शिवाई जी हूँ। हाँ साला ये क्या है? जल्दी माँ निकल आवा हूँ। हाँ हम लागी तुम्हार हूँ हराम खोर। शिवाई देखा तुम लोगों ने क्या आज भरे दरबार में क्या से क्या हो गया है? अब हम सब यही बतलाते रहे। एक बात ये बताओ, ये बुढ़ीवा तुहां सगी महतारी ना का यार? हमका लगे तुमका कौनो बगियम पाई। शाला नालायक कहेगा। क्योंकि जैसा उसने किया है ऐसा कोई माँ अपने बेटे के साथ नहीं करेगी। बताओ, बड़े बेटे तुम हो, राजा तुमको बनना चाहिए, राजा तुम्हारे छोटे हमका लगा तुमका कौनो खेतहारी। ऐसा क्यों? हराम खोर, अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला हो हम तेरी जबान हलक से निकाल लूंगा। यार सोचने वाली बात है कि राजा तुमको बनना चाहिए, तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया गया, वो भी तुच्छ सेनापत के कहने से। सेनापत ड्यूटी करता है, तनख्वाह लेता है, फिल्म थोड़ो आवत ही है। लेकिन तुम्हार महतारी है कि बगैर सेनापत के एक काम नहीं करत। कौनो काम हो तो सेनापत को बुलाया जाता है। हमका लागत तुम्हारे अम्मा का सेनापतिया फांसा। भैया हमहू के ही चीज लागत है। अगर चले में नमक छिड़कोगे तो याद रखो सले काट कर फेंक दूंगा। शिवाई वाकई में तो सत्य कहता है कि हमारी माँ ने जो भी किया है हमारे साथ में सरासर अन्याय किया है। अन्याय तो गुलाम के कहने से अगर आज राजगद्दी पर नाहर सिंह को बिठा दिया, लेकिन सिवाई याद रखो नाहर सिंह सम्राट तो बन गया है लेकिन मैं उसे राज करने नहीं दूंगा। मैं एक दिन इस राजगद्दी को छीन लूंगा और सबसे बड़ा ये रास्ते का रोड़ा सेनापति अमर सिंह है। अगर अमर सिंह चाहता तो इस राजगद्दी पर मैं बैठ जाता, लेकिन अमर सिंह ने सारी गुड़िया घुमा दिया। शिवाहे जब तक अमर सिंह हमारे रास्ते में रहेगा ये हमेशा हमेशा के लिए साला पैर में कांटा बनकर चुभेगा। इसे हटा देना बेहतर है। मंगाओ खरारा कांटा बहरवा दिन जाए, साफ हो जाए। चलो नहीं पाती बटोर के फूंक दे। हराम घर वो फूंकने से नहीं जाएगा। वो कांटा है कि वो ऐसा चुभता है कि साला नसूर बन जाता है। लेकिन याद रखो सिपाही, अमर सिंह को जब तक अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अब देख कि ये जौहर सिंह कौन सी फितरत की चाल को बिछाता है और कौन सी चाल को चलता हो। कैसी चाल? शिवाई जैसे कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी है, आज पुरानी दुश्मनी है और उसी दुश्मन से आज मैं मिलूंगा और उसी दुश्मन से मिल करके अपने हीरागढ़ पे आक्रमण करवाऊंगा और अमर सिंह को अपने रास्ते से हटवा दूंगा। इसलिए सिपाही तुम विजयगढ़ चलने की तैयारी करो, हमारा घोड़ा तैयार करो, हम चलेंगे शीघ्र विजयगढ़ जसपाल सिंह के। आओ मेरी साथ हम चलते हैं विजय। आओ मेरी साथ। तुमका बतावा ना कि असार खौरियान हूँ। हाँ भैया बहुत जोर खौरियान है। राजा बनगा इनके भाई तो इनका बहुत खा लिगा, बहुत खलगा। और सेनापति के कहने से जो है बनाया गया। हाँ भैया अब ये जा रहे हैं आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जो कि जसपाल सिंह है। जसपाल सिंह। उस जसपाल सिंह से दोस्ती करके सेनापति को मिटवाएंगे। हाँ एक बात बताई, सेनापति कौनो मटर के छीमी ना नहीं भैया। ये तूल दई है होका।
अरे बहादुर है, बहुत बड़ा बहादुर है। अंडबंड अगर ये करें तो भगवान कसम सेनापति इनके धरे नर्री नर्री पर पर लात। लात। और सेनापत का छोड़ो यार, काहे का सारे खौरा का हम डराई जगह पूछो नहीं यार। डराओ तुम, हाँ। डराए तुम्हारा माँ, हम इनका डराई नहीं ना। बाबू। उतनी टाइम तो सुन ली ना है। हाँ। और दोबारा अगर ये हमारे सामने हाँ। सेनापत के खिलाफ या छोटे भैया के खिलाफ कोई बात किए हाँ। तो इनकी अरे रहम करो थोड़ा, मारो न कोड़ा। मार मार कोड़ा लाल की हो दही, मार मार कोड़ा लाल की हो दहिया। और विश्वास ना हो तो के देखो, विश्वास ना हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गए ले लो। अब न मारो मिंटल फूजी, शरे हराम। ये कह रहे बीमारियां सही हो गई। सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें कर रहा था? तुम्हारी बात ना है, किसकी बातें हो रही थी? इनका यार उसका है, सेनापत की, सेनापत की। मैं ये कह रहा था कि अब की तो राजा बना दिया, हाँ। दोबारा अगर तुम्हारे खिलाफ सेनापत ने कुछ किया तो ओका सारे सेनापत के नरी बला तो मैं रहे। शिवाई तुम ठीक कहते हो गड़बड़ सिंगू। मेरे रास्ते का रोड़ा है अगर साफ ना हुआ तो दिन साले को काट कर फेंक दूंगा। फेंक देंगे। और वो कहाँ गया? ओ बिटवा, बोला अपने उस सतमा से औलाद को। क्यों रे? इधर आओ। बाबू साहब। शब्द जब अमर सिंह ने हाँ? नाहर सिंह को सम्राट नियुक्त कर दिया तो तम साले कुत्ते जयकारा लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अरे हमारा दिल जल रहा था। तम हराम घर तालियां बजा रहे थे, कहा बाबू साहब। जयकारा लगा रहे थे। हराम जादे और जौहर सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो भरे चौराहे पे सिर्फ तालियां ही बजवाऊंगा। और हीरा करके वासियों कान खोल कर सुन लो, अगर जिसने जौहर सिंह से बगावत किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। इसे जौहर सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठना चाहिए। नहीं, याद रखना तम साले कुत्ता। समझो गाभिन। अरे हरामखोर, याद रखो और दोबारा ऐसी हरकत की तो वैसी मार मारूंगा। कदम करो, अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि किस दिन साले तुम दोनों पैदा हुए हो। मेरी साला बोल रहा है कि तुमको ऐसी मार मारूंगा अपनी पैदाइश भूल जाओगे। और वैसे हम पैदा कहाँ भाई, हम खेते में जामे रही ना, माँ बापा उचाल ला। हाँ बथुइया उछाल रहा है। ये साला बहुत तपा है यार। तू साले खूब तपा। हाँ? तू तो साले खूब तपा। हम कहे तपे हैं। खड़े खड़े इतना मरवाई ली हो। हाँ? हाँ
तू तो मरुआ आवत है। नहीं तू मरवा हम देखी हम मरुआई तू मरुआ। काहे नहीं हाँ अच्छा हाँ, यार ये बहुत तपा है यार। बहुत तपा है भैया। जैसे साला जेठ बैसाख में मिर्गीसरा तपा वही तरह यह साल ये तपा। पता नहीं कौन नक्षत्र में पैदा हो गया भैया। हमका लागत है यह साल मिर्गीसरा में पैदा भा। हम हो लागत है वही कौने दिन पैदा भा यार। हमका लागत है एतवार का पैदा भा। इतवार का भैया, लेकिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा। लेकिन हमका लागत है के घर वाली कचहरी खुली हम रही। हो लागत है कि अम्मा वाली कचहरी खोली रहा है। ऐसा है ज्यादा होके घर के जलम कुंडली न खुआ दो। हाँ। नहीं आएगा तो अब की हमार तुम्हार मरण कुंडली हाँ भैया, बनाएगी। निकल हमारी चलो। चमड़ा उधेल नहीं चलो। कहना है और जाले कहे मजा जाले माँ जाले कहे मजा जाले माँ पहली नींद बूढ़ा तान का ताना पहली नींद बूढ़ा तान का ताना दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उताना जाले कहे मजा जा। शिवाई, जी लंबरदार। ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक। किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आपके नाम की जय जयकार हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। जी बाबू साहब। शिवाई, जी तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। वो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन इस वक्त वो सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। जी उसकी पत्नी वो शोभावती सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। जी हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर ले, क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह, अमर सिंह। वो बहुत बड़ा बहादुर है। जी उसी की वजह से मुझे सीमा पर से वापस आना पड़ा। वापस आना पड़ा। लेकिन हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, एक दिन अमर सिंह को दुनिया से मिटा करके हम हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर लेंगे। क्यों नहीं बाबू साहब? बहुत अच्छी बात। मौके का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। जय श्री आज्ञा बाबू साहब। ठहरो। रुक जाइए। आज हम लड़ाई के मूड में नहीं है। कोई हथियार नहीं लाए। अरे यकीन न हो तो कौन? जौहर सिंह, तुम आज हमारी हवेली पर तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेखौफ होकर के हमारी चौखट पे आए हो। बाबू साहब, आप आदेश दीजिए, इसकी खोपड़ी तो कैसे आना हुआ जौहर से कहो, बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ
खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। एक दुश्मन की चौकट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, साफ साफ बोलो कि आज हमारी हवेली पर तुम किस लिए आए हो? जसपाल सिंह, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुमसे दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूं। आज मैं कुछ खास काम से आया हूं क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल टूट चुका हूं। क्या? और आज क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। साफ साफ बोलो कि तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तो क्या बताऊं तुम्हें आज मैं जसपाल सिंह, क्या बताऊं तुम्हें। कि क्या बताऊं तुम्हें आज मैं जसपाल सिंह, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राजगद्दी भी मुझको और मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा चाहता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ सिंहासन पर बैठे हुकूमत चला रही, और वही हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने से आकर हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब ये सोचे कि हक किसका है और किसे मिल गया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारी माँ सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। एक बात ये बताओ जौहर सिंह, क्या ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, माँ तो हमारी सगी है और हमारी माँ मुझे बहुत प्यार भी करती है, लेकिन ये अमर सिंह के कहने से सारा काम हुआ है। सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। मैंने मान लीजिए कि अमर सिंह लाख कह रहा था सिपाही, अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। हमका लागत बुढ़ीवा का सेनापतिया फंसा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया, लेकिन तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह, मैं चाहता यही हो कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो। क्या? और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी अमर सिंह को तुम अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? मान लीजिए कि अमर सिंह को हमने मिटा दिया, तो अमर सिंह को मिटाने के बाद हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? ये खेत जितना माटी है खुदवा ले। चुप साले। जसपाल सिंह, तुम्हारा फायदा होगा जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगे, एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा। और जिस दिन हीरागढ़ का सम्राट मैं बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। यानी अमर सिंह को मिटाने के बाद तुम अपने रियासत का एक हिस्सा हमारे नाम कर दो। तुम्हारे नाम होगा। और इतना ही नहीं, और अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते
हमेशा हमेशा के लिए शाप लेंगे। तो फिर सोच लो कि कल ये काम हो जाएगा। तो ठीक है जसपाल सिंह, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ इतने ही लोगों में और 5 के सिवा 6वें तक बात पहुंचना नहीं चाहिए। जौहर सिंह, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं भी वादा करता हूं कि तुम अमर सिंह को बिठा दोगे तब मैं तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दूंगा। तुम जाकर के राजमहल में आराम करो। ठीक है सिपाही, बाकी का काम तुम जसपाल सिंह को समझा दो। ओए, तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे ठाकुर साहब गए, तुम भी जाओ ना। कहे तो वहाँ जमीन गरवाए रही का, अरे जाए रही का, हम यहाँ पलाव डावे आए, एक दिन का आए हैं, चले जावे। क्या? लेकिन बड़ा तुम्हारा नाम सुन के रास्ता भर आए कि जसपाल सिंह लंबरदार ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ा नाम लोग करत रहे, लेकिन यहाँ एक बाद एक चाहो का न पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो। हमने सोचा कि तुम हमारे साथ कोई हाथ करने के लिए आए हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछा। कहा तो रहे कि तुम दुश्मनों का चाय पियाए मारा था। अरे यार, ये छोटी मोटी बात है। अगर चाय पीना है तुम्हें, ऐसी भाई इसे ले जाओ कमरे में, इसे चाय पानी नाश्ते करा करके भेजो। चाहे 5 रुपया के हम चाय का नहीं न भूखे, चाय के नहीं भूखे हम 5 के। एक बात की बात कर रहे हैं। क्या बात की बात कर रहे हैं कि तुम 5 रुपया के तो है चाय के चक्कर में पड़ो तो हमारे 5 लाख के नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख?